हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियान। आज मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइज, आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ गेट मतलब होता है होना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट। गेट मीन्स होता है होना, यानी चेंज ऑफ स्टेट। आप लोग सोचोगे ये चेंज ऑफ स्टेट क्या हुआ, यानी चेंज ऑफ स्टेट का मतलब हुआ कि आप लोग ये समझ लो कि एक फेस से दूसरी फेस जाना, यानी कि ढलना। ओके, यानी कि एक फेस से दूसरी फेस में जाना यानी कि ढलना, यानी कि शाम से सुबह, सुबह से शाम, ये तो ढला ही ना। छोटा से लंबा, अंधेरा से उजाला, ये क्या हुआ, यानी कि ढलना, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट, इसी को कहते हैं गेट। ओके गाइस, सबसे पहले फर्स्ट यूज देख लो आप गेट के फर्स्ट यूज है, यानी शाम हो रही है। शाम हो रही है तो क्या होगा, शाम हो रही है तो इसमें तो सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या लगाना है, इट्स। क्या है, इट्स गेटिंग इवनिंग, इट्स गेटिंग इवनिंग। अब इट्स एक चीज़ यहाँ पे और सीख लो आप लोग कि हमें इट्स कहाँ कहाँ पे लगाना है। ओके गाइस, जैसे डे हुआ, उसके बाद हुआ डेट हुआ, विंटर हुआ, सीज़न हुआ, यानी बहुत ऐसे जगह पे हमें इट का यूज़ करना होता है। तो इट के भी यूज़ आप लोग सीख रहे हो और क्या, गेट के भी यूज़ सीख रहे हो यहाँ पे। तो क्या हुआ, इट्स गेटिंग इवनिंग। ओके, अंधेरा हो रहा है, यानी कि इट्स गेटिंग डार्क। बाहर ठंडी हो रही है, इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। इट्स गेटिंग कोल्ड आउटसाइड। वह लंबी हो रही है तो क्या होगा, शी इज़ गेटिंग टॉलर। क्या है, शी इज़ गेटिंग टॉलर। तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड। वे लोग अमीर हो रहे हैं, यानी कि गरीब थे यानी कि अमीर हो रहे हैं, यानी कि वो एक फेस से दूसरी फेस में जा रहे हैं, यानी कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो वे लोग अमीर हो रहे हैं तो दे आर गेटिंग रिच। ओके, वे लोग, आप लोग बनाओ कि वे लोग गरीब हो रहे हैं, वे लोग बीमार हो रहे हैं, वे लोग परेशान हो रहे हैं, वे लोग क्या, वे लोग परेशान हो रहे हैं, वे लोग रेडी हो रहे हैं। तो ये सब के आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके गाइस, अब देखो गेट के यूज़। गेट मीन्स होता है पाना, प्राप्त करना, मिलना। ओके, यानी कि मोहन को ऑफिस में घड़ी मिली, यानी कि प्राप्त हुआ, यानी कि पाया, उसे मिला। तो क्या हुआ, मोहन गॉट। क्या हुआ, मोहन गॉट, यानी कि नहीं मिल रहा है और नहीं मिलता है, यानी मिला। तो इसीलिए गेट का क्या हुआ, गॉट हुआ। ओके, गेट का गॉट, मोहन गॉट यानी कि पाया, गॉट लगा के समझो कि पाया, यानी कि ये पास्ट की बात है। तो मोहन गॉट वॉच इन द ऑफिस, कहाँ मिला, ऑफिस में मिला, तो इसीलिए लगा इन द ऑफिस। मेरे दोस्त को एक अवार्ड मिला, अभी भी क्या है, मिला, तो माई फ्रेंड गॉट एन अवार्ड। ये एन इसलिए लगा कि यहाँ पे ये वोवेल है, इसलिए एन यहाँ पे हुआ, नहीं तो अ होता। तो माई फ्रेंड गॉट एन अवार्ड, अगर ऑफिस में होता तो इन द ऑफिस। मेरे फ्रेंड को यानी कि ऑफिस में एक अवार्ड मिला, तो माई फ्रेंड गॉट एन अवार्ड इन द ऑफिस। बट यहाँ पे ऑफिस नहीं है, सीधे अवार्ड मिला, कहीं पे भी मिला होगा। मुझे त्योहार में गिफ्ट मिले, त्योहार में गिफ्ट मिले यानी फेस्टिवल पर, तो आई गॉट गिफ्ट ऑन फेस्टिवल। क्या है, आई गॉट गिफ्ट ऑन फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल पे गिफ्ट मिले, होली पे मिले, ईद पे मिले, छठ पे मिले, ये सब पे क्या मिले, गिफ्ट मिले। मुझे कुछ नहीं मिला, यानी उसे कुछ भी नहीं मिला, तो आई गॉट नथिंग, यानी मैंने कुछ नहीं पाया। आई गॉट नथिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। हम लोग को 2023 में बहुत आशीर्वाद मिला, यानी अभी तो 2024 चल रहा है, यानी कि 23 में बहुत सारा आशीर्वाद मिला। तो वी गॉट, यानी कि हम लोग, वी गॉट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग इन 2023। इन 2023
23। ये जो इन है, ऑन है, ये सब क्या हुआ, ये सब प्रीपोजिशन है। मैं प्रीपोजिशन पे भी बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनाने वाली हूँ। जिन बच्चों को प्रीपोजिशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग उस वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। तो वी गॉट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग इन 2023। तुम अपने सैलरी पाए, यानी कि सैलरी मिला यानी कि पाया, तो यू गॉट योर सैलरी। ओके, गेट यानी करवा देना, कोई भी काम खुद नहीं करना, उसे करवा देना। ओके, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वह तुम्हें पिटवा देगी, मतलब खुद नहीं पीटेगी, किसी से पिटवा देगी। किसी से पिटवा देना, उसमें भी गेट का यूज़ होता है। तो शी विल गेट यू बीटेन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी बीट, बेट, बीटेन। ओके, शी विल गेट यू बीटेन, वह इस कमरा को साफ करवा देगा। खुद नहीं करेगा, किसी से करवा देगा, अपने भाई से, अपने बहन से। तो शी विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म। मैं घर बनवा दूंगा, आई विल गेट द हाउस बिल्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो पहले आएगा, गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ये इसे कॉजेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स में आप एक चीज़ याद रख लो, चाहे वो किसी भी समय की बात हो, यानी वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, या फिर फ्यूचर की हो, या फिर तीनों का कॉन्टिन्यूअस जो कि हो रहा है, सभी में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है। ओके गाइस, और ये जो सेंटेंस जो अभी मैं बना रही हूँ वो कॉजेटिव का ही है, कॉजेटिव वर्ब्स का सेंटेंस है। किसी काम को करवा देना, तो आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि गेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब लगाना है, और वर्ब का कभी भी याद रख लो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आई विल गेट द हाउस बिल्ट, तुम घर पेंट करवा दोगे, तो यू विल गेट द हाउस पेंटेड। देख रहे हो ना, सभी सेंटेंस में वो वर्ब जो है वो लास्ट में आ रहा है और वो थर्ड फॉर्म में है। उसके बाद है वह सब्जी कटवा देगी, यानी खुद नहीं काटेगी, किसी से कटवा देगी, तो ही विल या फिर शी विल होगा, शी विल गेट द वेजिटेबल्स कट। कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट। आप लोग ये सोचोगे ये इसमें ईडी नहीं लगा हुआ है, तो ये कट में कट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, कट कट कट। उसके बाद है मैं खाना बनवा दूंगी, आई विल गेट फूड कुक्ड, आई विल गेट फूड कुक्ड। गेट यानी समझना, गेट का यूज समझना के साथ भी होता है, यानी कि सब्जेक्ट गेट, गेट्स, गॉट, ऑब्जेक्ट। जैसे बोलते हैं ना मैं समझ गया, आई गॉट। ओके, तो यह क्या है, मैं यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। अब आप लोग बोलोगे कि ये डिड नॉट क्यों लगा, डिड लगा क्यों? तो देख लो क्या है, मैं यह कॉन्सेप्ट नहीं समझा, यानी कि ये पास्ट की बात है कि पास्ट में नहीं समझा। तो पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, डिड होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिड नॉट लगाई, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डिड नॉट गेट, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा पास्ट एंड डेफिनिट में, तो उसके बाद वर्ब जो होता है डिड नॉट या डिड लगने के बाद वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। अगर इसी में मैं समझ गया तो होता आई गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में हो गया, तो आई डिडंट गेट दिस कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें समझ रहा, यानी कि समझ रहा, आई एम गेटिंग यू, ये क्या है, कंटिन्यूअस का, यानी कि समझ रहा भी, आई एम गेटिंग यू। क्या तुम समझ रहे हो, यानी ये भी पूछ रहा है किसी से कि क्या तुम अभी मुझे समझ रहे हो। आर यू गेटिंग, क्या है, आर यू गेटिंग। अगर क्या होता, क्या तुम मुझे समझ रहे हो, तो आर यू गेटिंग मी होता यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है, क्या तुम समझ रहे हो, तो आर यू गेटिंग। मैं यह समझ गया, क्या है, मैं यह समझ गया, आई गॉट इट, क्या है, आई गॉट इट।
सेकेंड यूजेज है गेट का मतलब होता है लाना, किसी भी चीज़ का लाना, यानी मार्केट से लाना, यहाँ से लाना, वहाँ से लाना, टेबल से लाना, छत से लाना, कहीं से भी कोई भी चीज़ लाना, तो वहाँ पे भी हम गेट का यूज़ करेंगे। जैसे बाज़ार से सब्जी लाना, टेबल पर से मोबाइल लाना, उसके बाहर से सब्जी लाना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का लाना हो तो आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स प्लस गॉट्स, मतलब ये जो गेट, गेट्स एंड गॉट अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस में कब की बात हो रही है उसके हिसाब से आपको गेट लगाना है। क्या है, वहाँ से कुर्सी लाओ, लाओ, वहाँ से कुर्सी लाओ यानी लाना, तो गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहाँ से लाना यानी कि गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। वहाँ से किताब लेकर आओ, गेट बुक फ्रॉम देयर। वहाँ से मोबाइल लेकर आओ तो गेट मोबाइल फ्रॉम देयर। उसके बाद है छत पर से कपड़ा लेकर आओ, ओके। बाज़ार से सब्जी लाना, बोलते हैं ना बच्चे, पापा मार्केट जा रहे हैं बाज़ार से सब्जी लाना, पापा मार्केट जा रहे हैं बाज़ार से चॉकलेट लाना, तो क्या होगा, गेट, क्या होगा, गेट अ चॉकलेट फ्रॉम मार्केट, गेट अ चॉकलेट फ्रॉम मार्केट। ये जो सेंटेंस है ये आप लोगों को मैं दी हूँ बनाने के लिए, ये देखती हूँ समझ में आया या नहीं। ओके गाइस, गेट यानी दिलवाना, दिलवाना भी, अगर किसी को भी कुछ दिलवाना हो तो हम उसमें भी गेट का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, गेट का, यानी कि सब्जेक्ट गेट, गेट्स, गॉट, ओके। ये जो अकॉर्डिंग टू आपके कि कब की बात हो रही है इसके हिसाब से अब गेट का यूज़ करना, ओके। तो क्या है, वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, ये फ्यूचर में दिलवा देगा, तो ही विल गेट यू मोबाइल, यानी कि अभी तो नहीं, यानी कि फ्यूचर में दिलवा देगा, ही विल गेट यू मोबाइल। उसके बाद है ही गॉट यू मोबाइल, क्या है, मतलब कि उसने तुम्हें मोबाइल दिलवाया, ये पास्ट की बात हो रही है कि उसने तुम्हें मोबाइल दिलवाया, तो ही गॉट यू मोबाइल। मैं तुम्हें पैसा दिलवाती हूँ, तो आई गेट यू मनी, आई गेट यू मनी। मैं बताई हूँ ना कि आपको जिस हिसाब से सेंटेंस रहेगा कि सेंटेंस जो है वो क्या बोल रहा है, यानी प्रेजेंट की बात बोल रही है या पास्ट की या फ्यूचर की, उसके हिसाब से आपको गेट यूज़ करना है, ओके। मैं तुम्हें पैसा दिलवाती हूँ, आई गेट यू मनी। मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू जॉब, आई विल गेट यू जॉब। वह उसे कपड़ा दिलवाती है, तो सी गेट्स, क्योंकि सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब में जो है वो एस या ई एस लगाना होता है, तो सी गेट्स यू क्लोथ। उसके बाद है गेट का यूजेस, गेट मतलब होता है पहुंचना, क्या है, पहुंचना, गेट का मतलब पहुंचना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना। तो सब्जेक्ट गेट एंड गेट्स गॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी वैसा ही है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो एंड फ्यूचर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको गेट का यूज़ करना है। क्या वह घर पहुंच गया, यानी कि कोई आदमी गया था, अब वो फ़ोन सोच रहा है कि फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या वह निकला था तो पहुंच गया, तो डिड ही गेट होम, क्योंकि ये पास्ट में हो रहा है कि कोई भी इंसान घर से निकला और अब मैं उससे कंफर्म करती हूँ कि वो पहुँचा कि नहीं, तो डिड ही गेट होम, क्या वह घर पहुँच गया, तो डिड ही गेट होम। मैं घर पहुँच गया हूँ, जो इंसान गया था वो बता रहा है कि मैं घर पहुँच गया हूँ, तो आई गॉट होम। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप पहुँच जाओगे तो मम्मी पापा किसी को भी कॉल करके बोलोगे ना, यस आई गॉट होम, यानी कि मैं घर पर पहुँच गया। वह ऑफिस पहुँच गया, यानी कि कोई भी इंसान है जो ऑफिस जा रहा है यानी कि पहुँच गया, तो ही गॉट ऑफिस। वे लोग दिल्ली पहुँच गया, तो दे गॉट दिल्ली। ओके गाइस, आप लोग तो देख ही रहे हो कि गेट के कितने सारे यूजेस हैं जो कि आपको पता भी नहीं रहा होगा और आप कभी सोचे भी नहीं रहे होंगे कि यहाँ पे गेट का यूज़ होता है। आप कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में आप गेट का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग कंटिन्यू लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में,
बहुत ही मज़े आने वाले हैं एंड बहुत सारे गेट के यूजेस सीखेंगे यहाँ पे। मौका मिलना, गेट का यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं, मौका मिलना। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी चीज़ का मौका मिलना, बात करने का, मिलने का, झगड़ा करने का, पीटने का, या फिर उसे गाली देने का, या फिर उसे बदला लेने का, किसी भी चीज़ का मौका मिलना, तो उसमें भी हमें गेट का यूज़ करते हैं। मुझे उससे मिलने का मौका मिला, क्या है, मिला, यानी कि पास्ट की बात है ये। तो आई गॉट अ चांस टू मीट हिम, आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। अगर प्रेजेंट में होता तो क्या होता, मुझे उससे मिलने का मौका मिलता है, तो आई गेट अ चांस टू मीट हिम। अगर फ्यूचर का होता कि अगर मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा, यानी किसी से मैं मिलना चाहती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा, तो आई विल गेट अ चांस टू मीट हिम। मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिलता है, तो आई डोंट चांस टू मीट हिम। अगर प्रेजेंट में अगर नेगेटिव बनाना है, तो आई डोंट गेट अ चांस टू मीट हिम। ओके, तो ये क्या है, आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम। ये है पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो है डिड के साथ नॉट लगाना है। जैसे ही डिड नॉट लगेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे ही सेंटेंस में आएगा, तो आपको वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। आई डिडंट गेट अ चांस टू मीट हिम, यानी कि मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। ओके, उसे बात करने का मौका मिला, तो क्या है, उसे बात करने का मौका मिला। तो यहाँ पे सॉरी, एक चीज़ मैं मिस्टेक कर गई हूँ, वेट मिनट। क्या है, उसे बात करने का मौका मिला, तो मिला है तो गॉट होगा यहाँ पे ना, क्या है, गॉट होगा। ही गॉट अ चांस, क्या है, ही गॉट अ चांस टू टॉक, यानी कि बात करने का मौका मिला। ही गॉट अ चांस टू टॉक, वे लोग को पीटने का मौका मिला, तो दे विल गेट अ चांस टू बीट हिम। अगर वे लोग को उसे पीटने का मौका मिला, तो दे विल गेट अ चांस टू बीट हिम। यहाँ पे उसे, यानी कि अब किसे पीटने की बात हो रही है या मौका मिला, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि दे विल गेट अ चांस टू बीट। डायरेक्ट उसे ना है ना तुम्हें या फिर हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है कमाना, नेक्स्ट यूज़, यानी गेट का यूज़ कमाना, यानी कि किसी भी चीज़, पैसा कमाना, नेम कमाना, फेम कमाना, इज़्ज़त कमाना, ये सभी की जगह पे आपको गेट का यूज़ करना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट। आजकल तुम पैसा कमा रहे हो, क्या है, आजकल तुम पैसा कमा रहे हो। कोई भी इंसान है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही पैसा कमा रहे हैं, तो आजकल यानी कि यू आर गेटिंग मनी नाउ अ डेज। अगर ऐसा होता कि आजकल वह पैसा कमाता है, तो होगा यू गेट मनी नाउ अ डेज। फिर क्या है, सेकेंड सेंटेंस, आजकल वह नाम कमा रहा है, तो ही इज़ गेटिंग फेम। फेम का मतलब होता है कमाना, ओके, नाम कमाना, तो ही इज़ गेटिंग फेम नाउ अ डेज। ओके गाइज, लास्ट तक क्लास में बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख पा रहे होंगे और अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। खरीदना यानी कि इसमें भी गेट का यूज़ होगा। खरीदना यानी सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ का खरीदना, उसमें हम गेट लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने एक कार खरीदी, यानी कि खरीदी। आप लोग तो ये यूज़ जानते होंगे कि आई परचेज्ड अ कार, यानी कि मैंने एक कार खरीदी, यानी बाय और परचेज, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। बट गेट का यूज़ लगाकर किसी चीज़ को खरीदना,
ये तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को पता होगा। तो गेट मीन्स होता है खरीदना। मैंने एक कार खरीदी, आई गॉट अ कार। आई गॉट अ कार। मैंने मोबाइल खरीदी, आई गॉट अ मोबाइल। ओके, वह प्लेट या सॉरी वह फ्लैट, सॉरी फ होगा वहाँ पे, क्या होगा, फ होगा। फ्लैट, उसने फ्लैट खरीदी, यानी कि वह फ्लैट खरीदेगी, तो शी विल गेट फ्लैट, FLAT, फ्लैट। वह ड्रेस खरीदती है, यानी कि प्रेजेंट की, यानी वो हमेशा खरीदती रहती है ड्रेस, तो शी गेट्स ड्रेस। यानी कि अगर आप यानी कि वह ड्रेस खरीदती है तो सी परचेज ड्रेस या सी बाय ड्रेस। यानी ये चीज़ तो जानते हैं सभी लोग कि परचेज मीन्स खरीदना और बाय मीन्स खरीदना। बाय जो होता है वो छोटे चीज़ जो खरीदते हैं उसके लिए होता है, और परचेज जो होता है जो बहुत बड़ा चीज़ होता है उसको खरीदने के लिए होता है, जैसे कार हुआ, जैसे बाइक हुआ, जैसे फ्लैट हुआ, ये सब खरीदने के लिए वहाँ पे परचेज का यूज़ होता है। अगर छोटा सामान हो, यानी कि वेजिटेबल यानी ड्रेस, ये सब चीज़ खरीदो तो उसके लिए आपको बाय लगाना होता है। ओके, बट एक ये थर्ड यूजेस भी आप लोग को पता हो गया कि गेट मीन्स भी होता है खरीदना। गेट का यूज़ भी करके हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं। तो वह ड्रेस खरीदती है तो सी गेट्स ड्रेस। उसके बाद है इजाज़त मिलना। गेट का यूज़, यानी गेट मीन्स इजाज़त मिलना, यहाँ पे भी हम यूज़ इसे कर सकते हैं। मुझे घूमने का इजाज़त मिला, तो मुझे घूमने का इजाज़त नहीं मिला, तो आई डिडंट गेट परमिशन फॉर रोमिंग। ROAMING, रोमिंग क्या है, फॉर रोमिंग। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसीलिए हमें डिड नॉट लगाना पड़ा, और साथ ही साथ ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है कि डिड है। उसके बाद है उसे पढ़ाई करने का इजाज़त नहीं मिलता, यानी कि ये प्रेजेंट की बात है कि उसे नहीं मिलता है पढ़ाई करने। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे मतलब पढ़ाई का इजाज़त नहीं मिलता है। तो सी डज नॉट, यानी कि ये प्रेजेंट की बात है, और सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डज। तो डज है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे, तो सी डज नॉट। सी डजंट गेट परमिशन फॉर स्टडी, यानी कि उसे पढ़ाई के लिए परमिशन यानी इजाज़त नहीं मिलता है। उसके बाद है मुझे सभी कुछ करने का इजाज़त मिलता है, तो क्या होगा, आई गेट परमिशन फॉर एवरीथिंग। ओके गाइस, तो आज के लिए तो बहुत ज़्यादा हुआ। आप लोगों ने बहुत न्यू थिंग्स यानी न्यू यूज़ ऑफ गेट का सीखा होगा यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है अगर आप लोग को एक बार समझ में ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, बार बार इस वीडियो को आप लोग देखें और इस यूजेस को आप लोग सीख के यूज़ करो, तभी मज़े आने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।